हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जैसे कि ये हमारे पास एक वॉशिंग मशीन की मोटर है। तो आज हम इसके जो कनेक्शन है मैनुअली करेंगे इस स्विच के साथ। जो हमारे पास एक टू वे स्विच है जो कि अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास एक टू वे स्विच है, ये 2 पिन स्विच है, ठीक है ना। तो हम इनके माध्यम से कनेक्शन करना आपको बताएंगे। यदि आपका किसी कारणवश जो आपका ये होता है टाइमर वो कभी ख़राब हो जाए तो उसके जगह आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सब चीज़ आपको बताएंगे, तो इसलिए वीडियो में बने रहे। प्रैक्टिकल है, ये कोई वैसी नहीं है, तो प्रैक्टिकल है। आप इसकी नॉलेज देखोगे। पहले तो हम इसे सीरीज के माध्यम से आपको बताएंगे कि इसमें मैन वायर कौन सा है। उसके बाद हम इस डिजिटल मल्टीमीटर के माध्यम से बताएंगे कि आप किस तरीके से ये चेकआउट कर सकते हैं कि इसका मैन वायर कौन सा है, कैपेसिटर वाले वायर कौन से हैं। और फिर इसे हम चलाकर भी दिखाएंगे विद वर्किंग प्रोसीजर। जैसे कि ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन प्लायर है, ये हमारे पास एक वोल्टमीटर है, ये हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है, ये टेप है, ये हमारे पास आप देख पा रहे होगे। इसे नॉर्मली हम टेक्निकल नॉर्मल भाषा में टेस्टर बोल देते हैं। इसे वास्तव में लाइन टेस्टर या फेज टेस्टर या नियॉन टेस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे। और एक ज़रूरी चीज़ देखो, ये हमारे पास एक सेफ्टी बोर्ड है। जैसे कि हमने कई वीडियो में आपको बताया है कि सेफ्टी बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी चीज़ का प्रैक्टिकल कर रहे हैं और आपके पास कोई भी सेफ्टी पर्पज़ से कोई भी फ्यूज नहीं लगा हुआ, यदि इस सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो किसी ना कारणवश शॉर्ट सर्किट होने से बचने के लिए सेफ्टी होनी चाहिए। तो इसलिए हमने ये बनाया है। हम सारे प्रैक्टिकल इसी से ही बच्चों से परफॉर्म कराते हैं। तो देखते हैं, पहले हम इन्हें अच्छे तरीके से इनके कनेक्शन कर ले, बोर्ड स्विच वगैरह बोर्ड को टाइट कर ले अच्छे तरीके से। करने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से टेस्टिंग करते हैं। देखो दोस्तों, उसके बाद सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर को सेलेक्ट करते हैं कंटिन्यूटी पर। सबसे पहले हमने इसे कंटिन्यूटी पर सेलेक्ट कर लिया है इस तरीके से, आप देख सकते हो। और इसके अंदर एक बीप का साउंड भी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें नहीं पता इनमें कौन सा तार मैन है, कौन सा लोड का है, कौन सा स्टार्टिंग का है, कौन सा कैपेसिटर का है। तो उसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार कोई से भी हम कॉमन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको कॉमन किया बिलो वाले को, उसके साथ हम रीडिंग को शो करते हैं इसके साथ कितनी रीडिंग देता है, ठीक है। तो जो भी रीडिंग देगा उसे हम एक कागज़ पर नोट कर लेते हैं। अब हम पहले इस चीज़ के लिए कॉपी उठा लें, उस पर हम नोट करके आपको दिखाते रहेंगे कि कितनी रीडिंग आई है और कैसे कैसे रहा, ठीक है। सबसे पहले हमने इसे इस तरीके से कोई से तार को कॉमन कर लो और रीडिंग लिखनी शुरू कर दो। जैसे कि पीले और लाल की रीडिंग आई है 102, यानी कि येलो और रेड की रीडिंग आई है 102, ठीक। उसके बाद अब हम देखते हैं नीले के साथ लाल की रीडिंग, ये आई है 177, यानी कि रेड के साथ ब्लू की इसकी रीडिंग आई है 170। अब रह गई हमारा येलो और ब्लू, इसकी साथ रीडिंग देखते हैं कि इसकी साथ रीडिंग कितनी आती है, येलो और ब्लू। तो आप देख सकते हैं इसके साथ इसकी रीडिंग आई है 76। अब इनमें से एक का योग बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, तो यानी कि इसको आप मान सकते हो जो पीले वाला है वो आपका मैन है। इसकी रीडिंग और इसकी रीडिंग दोनों का योग मिलाकर आपका आ रहा है 177। तो ये लगभग अप्रोक्स होता है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। तो आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 178। और आपकी योग कितना आया है, 177। जो 177 है ये आपकी कैपेसिटर वाले वायर है, ठीक है। ये आपके कैपेसिटर वाले वायर है आर और बी, यानी कि रेड और ब्लू। जो येलो है वो एक कॉमन है। तो ये तो चेक किया हमने मल्टीमीटर से। किससे क्या किया, मल्टीमीटर से। अब हम चेक करते हैं सीरीज के माध्यम से। तो इसे मल्टीमीटर को जैसे हमने ऑफ कंडीशन में उठाया तो ऑफ कंडीशन में इसे बंद कर देते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं सीरीज में। जैसे ये हमारे इक्विपमेंट है, इन्हें हम एक साइड रख देते हैं। उसके बाद ये हमारा सीरीज का बोर्ड है। हम हर प्रैक्टिकल को इस पर ही करते हैं। तो देखो, बल्ब पे थोड़ा सा ध्यान देना। जो आपका बल्ब ग्लो करेगा वो किस तरीके से ग्लो करेगा, कम करेगा, ज़्यादा करेगा या कितना कम करेगा। तो देखिए, आपने इस रीडिंग को नोट कर लो, बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है, और अच्छा खासा ग्लो कर रहा है। उसके बाद आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, ठीक। अब करते हैं लीले के साथ। और कोई भी इस प्रैक्टिकल को बगैर सेफ्टी के साथ ना करें। देखो, इसमें आपका जो बल्ब है बहुत कम जल रहा है, यानी कि ये आपके जो वायर है ये कैपेसिटर के वायर है। हमारे पास एक कैपेसिटर है, हमारे पास ये एक कैपेसिटर है जो 4 UF का है, यानी कि 4 माइक्रोफैरड 440 वोल्ट AC पर ऑपरेट होता है। 50 से 60 फ्रिक्वेंसी है, भारत के अंदर 50 फ्रिक्वेंसी होती है AC के लिए,
ठीक है। एक्रोसी कंपनी का है तो उसमें सारी चीज़ लिखी हुई होगी, कब किसने कैसे बनाया है, बना हुआ है इन्वर्टर का, ठीक है ना, जो कि इंडिया के अंदर है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन वायर को अच्छे तरीके से छील लो। यदि आपको नहीं पता छीलने का तो आप अच्छे तरीके से छील सकते हो, ठीक। उसके बाद इसे भी अच्छे तरीके से छील लो। और जोन से आपके वायर थे ये वाले रेड और ब्लू, ये आपके कैपेसिटर वाले वायर थे। इस तरीके से आपने इनके कनेक्शन किए और आप इन्हें चलाओगे तो आप मोटर देखो किस तरीके से चलेगी। सबसे पहले आपको हर काम ही सीरीज में करना है, ठीक है। आपकी मोटर चलनी शुरू हो गई है जो कि बेहतरीन तरीके से चल रही है। और आप अब इसकी दिशा देख सकते हो कौन सी दिशा में है। अब ये इस दिशा में है, अब ये आपकी इस दिशा में घूमेगी। अब देखो इसकी दिशा बदल गई है, तो यानी कि कैपेसिटर वाले जो वायर होते हैं वे इसकी दिशा बदलने का काम करते हैं। इन फ्यूचर यदि आपको कोई छत का पंखा है और आपका पंखा कभी उल्टा हो जाए तो आप ये कैपेसिटर वाले वायर की जो सप्लाई है, मैन ये हो गया, एक वायर हमने यहाँ लगाया और बाई चांस इस पर रिवर्स यानी कि उल्टे चक्कर है तो आप इस पर लगाकर चेंज कर भी इसके चक्कर बदल सकते हैं, ठीक है। तो अब इन्हीं के कनेक्शन हम इस बोर्ड में करेंगे। आप इन बोर्ड में किस तरीके से इसके कनेक्शन कर सकते हैं, तो इसलिए वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम कनेक्शन को इस तरीके से जोड़ लेते हैं बीच वाले पॉइंट में, और दोनों साइड ही ऐसे जोड़ लेते हैं। इतने हम जोड़ रहे हैं, इतने आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही प्रैक्टिकल मज़ेदार मिलते रहेंगे आपको, और आपके बहुत ही जल्दी 3 फेज़ के प्रैक्टिकल भी होने वाले हैं। और 3 फेज़ प्रैक्टिकल के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी चाहिए, और सेफ्टी का आपको ध्यान भी रखना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते और प्रैक्टिकल करने लग जाओ, तो ऐसा नहीं करना किसी को भी। और जिस चीज़ के बारे में नॉलेज, उसके बाद ये आपके कैपेसिटर वाले वायर हैं जो आपको इस तरीके से लगाने हैं। देखो अभी हमारे पास सप्लाई नहीं है, और आप किसी भी प्रैक्टिकल करो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो कि आप कितनी सावधानी से कर रहे हैं। आपका पूरा ध्यान प्रैक्टिकल पर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आसपास नॉइज़ हो रही है तो आपका ध्यान उधर चला जाए और आपसे कोई दुर्घटना वहाँ से हो जाए आपके साथ। तो आपको इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है। जब भी आप प्रैक्टिकल करो तो बड़े ध्यानपूर्वक करो, चाहे कुछ समय तक रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कहीं परेशानी आ रही है रुक कर, जो वहाँ से टीचर है या तुम्हारे साथ के कोई ऐसे स्टूडेंट है जिन्हें आपसे ज़्यादा नॉलेज है, तो आप उनसे भी इस चीज़ की सलाह ले सकते हो। तो जैसे कि देखिए हमने कनेक्शन कर दिए हैं, और अब हम उनको चला कर दिखाते हैं। हमारे पास अब ये 2 वायर रह गए हैं। अब ये देखना आप किस तरीके से काम करेगी। सबसे पहले हम, जैसे अक्सर कई बार कहा कि सबसे पहले हम सीरीज में ही चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसकी दिशा बदल जाएगी, ठीक है। ये 2 वे स्विच है तो दिशा बदलने का काम कर रहा है। ये कम्प्लीटली से ऑफ कर देगा। उसके बाद आप इसे डायरेक्ट में चेक कर सकते हैं। तो यानी कि इसकी स्पीड कुछ ज़्यादा होगी डायरेक्ट के चक्कर में। इसे हम अच्छे तरीके से एक बार पकड़ लें कॉम्बिनेशन प्लायर के माध्यम से। तो उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखें कार्य कर रहा है, ये ऑन ऑफ काम कर रहा है। यहाँ से आप कंप्लीटली ऑफ कर सकते हो। ये रिवर्स और फॉरवर्ड्स घुमाने का काम करता है इस तरीके से।